जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ जी रहे होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, मैं एक भिन्न भिन्न को लेकर के चल रहा था कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका मतलब भिन्न क्लियर नहीं होता है ना। प्लस वाली को वो कर लेते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है उनको माइनस वाली में। तो मैंने प्लस और माइनस दोनों का वीडियो मैंने बना दिया है। प्लस वाली एक ये भिन्न थी, इसमें एक मिस्टेक थी हमारी, छोटी सी एक कैलकुलेशन करने में छोटी सी मिस्टेक हुई थी, तो मैंने इस भिन्न को यहाँ रख लिया है। दोस्त, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और इसको सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और साथ में प्रेस करोगे बेल आइकन को, ठीक है ना। जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को देख सको। दोस्त, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अगर इस वीडियो में फिर से दोबारा रिपीट वही चीज़ करूँगा कि भाई हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो डाली थी दो, उनमें थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम है। अगर कोई उन वीडियो को देखे और उसके बाद में वीडियो नंबर 3 से लेकर के अभी तक जितनी भी वीडियो डाली हैं उसमें आवाज़ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। अभी प्लस और माइनस को हमने कवर कर लिया है। मैंने कहा था कि मैं गुणा और भाग वाली को भी बताऊंगा एक साथ, मतलब तो मैंने क्या कर दिया कि गुणा और भाग को मैंने एक साथ ही कर दिया। दोनों चीज़ों का आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि अगर भिन्न के अंदर गुणा आती है तो कैसे करेंगे और भाग आता है तो कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको देख लेते हैं, एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई थी कि हमने जब इसको 2 से काटा था ऐसे, मतलब मैंने कहा था कि आपको 25 तक पहाड़े आने चाहिए, जैसे कि मैंने इसको काट दिया था, है ना। 14 से काटा था मैंने इसको, 14 दिया 42 और 14 चौका 56, इस तरीके से। फिर मैं इसको भी काट सकता था, है ना, मैं इसको भी काट सकता था बड़ी संख्या से, लेकिन मैंने इसको 2 से काट के आपको ऐसे बताया था कि गलती कहाँ हुई थी। जैसे 80/112 था, मैंने कहा था 2 चौक 8 0 और 2 पंजे 10, और मैंने ये 2 का 2 ऐसे उतार लिया था, है ना। लेकिन ये गलत हो गया था, ये गलत था। अगर 2 पंजे 10 तो 1 बचेगा और 12 हो जाएंगे, तो 12 2 छिक्का 12, इस तरीके से कटेगा ये, है ना। उसके बाद में फिर 2 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा और ये 28 बार कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा और ये 14 बार कटेगा। फिर से 2 से काटेंगे ये 5 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा। अंतिम में हमारा आ गया 5/7, है ना, 5/7। लेकिन इतना सब कुछ ना करने पर अगर आपको 16 का पहाड़ा आता तो आप सीधा सीधा कर सकते थे। 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। और वैसे ही मैंने इसका बताया था कि अगर हम 25 से इसको काटेंगे डायरेक्ट तो 25 छिक्का 150 होते हैं और 25 सत्ते 175 होते हैं। तो हमारी जो भिन्न बन के आई थी वो कुछ इस तरीके से बन के आई थी। जब हमने इसको काट दिया था किस तरीके से, 4/3 प्लस 5/7 प्लस 7/6, इस तरीके से दोस्त हमारी भिन्न बन के आई थी। और मैं इसका आपको बता चुका हूँ कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। चलो फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के, जो मैंने आपको सिखाया था कैसे सिखाया था। अगर मैं 3 और 6 को देखूँ तो 3 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 7 बचा। अब 7 का कोई और मतलब और कोई फैक्टर तो होता नहीं, यानी 7 का अपने आप में वो तो 7 से कटेगी या 1 से कटेगी, ठीक है। तो सीधा सीधा 7 6 42, मतलब 42 इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम ना समझ में आया हो तो मैंने एलसीएम के लिए भी अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के डाल रखी है दोस्त, तो आप उसको देख लें। फिर मैंने क्या बताया था कि नीचे वाली संख्या से हम इसमें भाग देते हैं, जितने बार जाता है, ठीक है, उतने बार तक हम इसको यहाँ लिख देते हैं, जितने बार भी जाता है। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, तो 14 बार गया, क्योंकि 14 तिया 42 होते हैं, ठीक है ना। प्लस सॉरी, जितने बार जाता है उतने बार लिख करके फिर क्या करते हैं, हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। मतलब ये तरीका होता है एलसीएम लेकर भिन्न को सॉल्व करने का। गुणा का चिन्ह लगाते हैं और गुणा का चिन्ह लगाने के बाद ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको लिख देते हैं। मतलब हमारा इस वाली संख्या, इस वाली भिन्न से अब मतलब हमारा खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो हमें प्लस दिखता है, हम प्लस का प्लस ऐसे लगा देंगे। फिर से वही चीज़ करेंगे जो हमने यहाँ करी थी, ठीक है ना। बस इसमें इतना ध्यान रखना है, आप इसको पॉइंट करके नोट करके आप लिख लेना कि जो एलसीएम आता है ना उसमें
उसमें क्या करते हैं, इधर साइड से हर से जो संख्या, जो भी भिन्न का हर होता है उससे एलसीएम में भाग देते हैं, जितने बार जाता है उसको ऊपर लिख के, और जो उसका अंश होता है, भिन्न का जो अंश होता है उसकी गुणा कर देते हैं। अब सभी में यही, अब ये बेशक चाहे और भी कुछ होता, और भी कुछ होता, सब में यही चीज़ करनी होती है। ऐसे ही देखो 7 6 42 गुणा में 5 है ना, प्लस आ जाएगा, और 6 का जब भाग देंगे 42 में, तो 6 7 42 गुणा में 7। अब आप इसको देखो सॉल्व कर सकते हो। 14 चौका कितने होते हैं, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 इतनी 42, 14 चौका 56 है ना, 14 चौका 56। इस तरीके से अगर आपको पढ़ा याद है तो, प्लस 6 पंजे 30, प्लस 7 सत्ते 49, ठीक है ना। मैंने प्लस वाली भिन्न में ये सब कुछ बता चुका हूँ दोस्त। अब ये आ जाएगा देखो लास्ट में कितना, 42। अब ये कोई तो मतलब ये भी कह सकता है अरे इतना लंबा, ऐसे तो मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है, बहुत लंबा मेथड हो रहा है। दोस्त ये लंबा मेथड नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये लंबा मेथड नहीं हो रहा। अगर आपको जब इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा, इन कैलकुलेशनों को ना, ये कैलकुलेशन को जब आप बहुत ज़्यादा इन पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये फिर आपका पेन से मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर ये सिर्फ कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है ना। 14 चौका 56, 6 पंजे 30, तुरंत 56 में 30 जोड़ोगे, फिर प्लस 7 7 49, तुरंत 49 जोड़ोगे, बटे में 42, ठीक है ना, और फिर उनको काट दोगे, तो वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है प्लस वाली, तो आप इसको अब कर दोगे, ठीक है ना। चलो अभी हम यहाँ इनको देख लेते हैं एक बार, गुणा और भाग वाली में क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना, इनके क्या नियम होते हैं, किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे से छोटा, बेसिक से बेसिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी क्योंकि हमारी बेसिक बात चल रही है, हमारा कोई एक इंडिविजुअल कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको कम से कम वो चीज़ें जान लेनी चाहिए जो हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक सवाल के अंदर होता है, ठीक है ना। तो वो हमको छोटे छोटे पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, हमको वो छोटे छोटे पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी हैं दोस्त, क्योंकि अगर वो जब तक नहीं आएंगे तो फिर हमको मैथ हमारा हार्ड लगने लग जाता है। देखो दोस्त, गुणा वाली पे आ जाओ। गुणा की कंडीशन क्या होती है, देखो इसको नोट कर लेना, कैसे भी, जो भी आप जिस तरीके से भी सोच सको, ठीक है ना। गुणा की कंडीशन क्या हो सकती है, अगर देखो एक तो ये होता है कि अगर कोई संख्या आपस में कट रही है तो हम उसको काट देते हैं, या अगर ऐसे क्रॉस में, मतलब कहीं भी, मतलब नीचे से और ऊपर, अगर ये संख्या गुणा में है और यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कुछ भी अगर कट रहा होता है, ठीक है ना, कुछ भी अगर कट रहा होता है तो हम उसको काट देते हैं। अगर नहीं कट रहा होता तो हम क्या करते हैं, गुणा में हमेशा, गुणा वाली भिन्नों में हमेशा ऊपर की ऊपर गुणा होती है, नीचे की नीचे गुणा होती है, बस इतना याद रखना है। अब जैसे ही मैं इसको करूँगा, सॉल्व करने लग जाऊँ, तो 7 दूनी ऊपर कितना हो जाएगा, 14 बटे 5 तिया 15। दोस्त मेरा यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, दूसरे सवाल को देख लेते हैं। मैंने अभी देखो कुछ बताया था आपको कि अगर क्रॉस में कुछ कट रहा है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से, मतलब ऊपर से लेके, अगर ये संख्या गुणा में है ना, अगर ये भिन्न गुणा में है, ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी अगर आपस में कट रहा है तो हम उसको काट देंगे, ठीक है, हम उसको काट देंगे। देखो जैसे अगर मैं 2 और 4 को देखूं तो मैं देख सकता हूं कि 2 अपने आप में एक बार कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब 5 और 3 तो कटेंगे नहीं, ठीक है ना, मतलब 5 नहीं कटेगा और 3 नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ दोस्त, तो क्या ये संख्या किसी से कट सकती है, क्या दोस्त ये संख्या किसी से कट सकती है। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो, ठीक है ना, अगर मैं देखो 9 का देखूँ, मतलब इसमें 3 का पहाड़ा आ सकता है ना, लेकिन 3 के पहाड़े में 50 तो नहीं आता है ना। इसमें और किसका आ सकता है, 7 का तो नहीं आएगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28 है ना। उसके बाद में 9 का आएगा, है ना, 9 तिया 27। मतलब इस तरीके से हम थोड़ा सा मतलब फास्ट, जब दिमाग हमारा, मतलब जब हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं, और मतलब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं इस तरीके से। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, देखो यहाँ जब ये 2 है तो मैंने इस 2 से ये काटा और ये 2 से ये काटा, तो अभी ये 25 भी तो कट जाएगा जब मैं इस 2 से काटूंगा ऐसे करके। देखा 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, और ये कितने बार जाए कटेगा, देखो 25 बार, क्योंकि 25 का जब हम 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 बार कटेगा। अभी आपको कुछ दिख रहा है, अभी आपको कुछ दिख रहा है, देखो ये 3 है और ये 27 है, ठीक है, ये 3 है और ये 27 है, ये 5 है और ये 25 है। अभी भी देखो कट जाएगा आराम से, देखो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25।
अब हमारा फाइनल देखो ऊपर कितना बच रहा है, 5 और 3 बच रहा है अभी, और ये एक तो है ही है, एक का मल्टीपल, एक की गुणा किसी में भी कर लो, किसी भी संख्या में कर लो, वो हमेशा वही रहता है, ठीक है ना। एक की गुणा आप 10 में करो, 20 में करो, 5 में करो, 100 में करो, कितना भी कर लो, वो वही संख्या रहती है जितने में आप एक की गुणा करते हो। तो देखो 3 से अभी 27 भी हमारा कट जाएगा, कितने बार, 3 एकम 3 और 3 नैम 27। अब लास्ट में हमारा कितना बच रहा है दोस्त, हमारा ये ऊपर 5 बच रहा है और नीचे 9 बच रहा है, तो हमको काट पीट करके ही इसका आंसर निकल गया आ गया कितना, 5/9। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अगर मैं इनकी आपस में पहले गुणा करता तो तब थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, देखो 50 या 150 होते, 150 दूनी फिर कितने होते, 300 होते, ऐसे 5 चौक 20 होते, और फिर 20 का जब मल्टीप्लाई 27 में करते तो कितना आ जाता, 27 दूनी 54, कितना 540 आ जाता, फिर हम उनको आपस में काटते, ठीक है ना। इसलिए हमने इन छोटी छोटी संख्याओं को ही काट लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई दोस्त। याद हमेशा यही रखना है चीज़, इसमें क्या, गुणा की भिन्न में कुछ नहीं करना, ऊपर की ऊपर गुणा होती है, नीचे की नीचे गुणा होती है। अगर संख्याएं कट रही हैं तो हम उनको काट देते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे आ जाओ, देखो 5 तो नहीं कटेगा 2 से, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है, अगर मैं इसी को छोटा करूँ तो देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है ना। अब ये 4 देखो, 4 3 का कोई कटने का कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक है ना। 3 अपने आप में 3 से ही कटेगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे 5 अपने आप में सिर्फ 5 से कटेगा। 4 2 से कट सकता है, लेकिन ऊपर कोई संख्या 2 है नहीं, वैसे ही 11 है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर की सब में गुणा कर दूंगा, क्योंकि अब जो नई भिन्न आएगी बन के वो क्या आएगी, वो 6/2 तो कट गया, 3/1 आएगी, 3/1 आएगी। तो देखो 5/4 गुणा में कितना, 3/1, एक में नीचे लिखूं ना भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझाने की वजह से मैं 1 लिख रहा हूं। उसके बाद में 3/11 दोस्त, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45, तो मेरा ऊपर आ गया कितना, 45 यानी 45, और 11 चौक 44 है ना, 11 चौक 44, और 44 एकम कितना होता है, 44। तो ये मेरा आंसर निकल के आ गया दोस्त, कितना आ गया, 45/44। अगर मैं इसको सही बटे में करूँगा तो 44 एकम 44, ठीक है ना, 44 तो यहीं रहेगा, ठीक है ना, 44 एकम 44। अब 44 में कितना जोड़ूँ कि 45 हो जाए, तो 1 जोड़ूँ, तो ये इसको हम सही बटे में इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है ना। तो आप बस इतना कर सकते हो कि देखो आपको हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें आती हों, ठीक है ना, पर ये ज़रूरी नहीं कि ये सबको आती हों, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं कि ये सबको आती हों, ठीक है ना। कुछ लोग, कुछ बच्चे मतलब ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त, कुछ साथी ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि छोटी से छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको कोई ढंग से अच्छे तरीके से मतलब ऐसे बता दे, ठीक है ना। और भी लोग बताते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही बता रहा हूँ, पर थोड़ा सा क्या है ना कि हो जाता है कभी कभी मिस, है ना, हो जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो हम इसको भी मिटा देते हैं, ठीक। अगले पे इधर आ जाओ, देखो अब आपने गुणा का मतलब गुणा का तरीका समझ लिया है कि अगर भिन्न के बीच में गुणा है तो उसको किस तरीके से करना है। अगर कहीं भाग लगा मिल जाए, ठीक है ना, कहीं भाग लगा मिल जाए, अब आप इस चीज़ को भी एक साइड में नोट करके लिख लेना। देखो भाग लगा मिल गया ना, तो कोई ज़्यादा बड़ी तोप वाली बात नहीं है, उसका भी एक नियम होता है। और वो नियम क्या होता है दोस्त, इधर आ जाओ, देखो ये इन दोनों भिन्न के बीच में भाग है, ठीक है ना, इन दोनों भिन्न के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों भिन्न के बीच में भाग है। अगर मैं इसको अभी फिलहाल ऐसे के ऐसे लिखूँ, 5/6 गुणा 3/4। अब ये देखो भाग, अगर मुझे ये भाग यहाँ से भगाना है ना, अगर भाग को भगाना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये नियम कहता है कि जब भाग को भगाते हैं तो वो गुणा में बदल जाता है। लेकिन भैया गुणा में बदल तो गया, लेकिन इसका भी तो कुछ नियम होता होगा, गुणा में क्यों बदल गया, कैसे बदल गया, या किस लिए बदल गया। तो इसके जस्ट अगली जो भिन्न होती है, मतलब भाग वाले अगली जो भिन्न होती है, उसके अंक आपस में क्या होते हैं, पलट जाते हैं, मतलब आपस में बदल जाते हैं। यानी जो ये 5/16 था, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त 16/5, ठीक है ना। अब बाकी सब ऐसे ही लिख दो, ऊपर कितना है यहाँ पे 9/15, ठीक। अब तो गुणा वाली बन गई, है ना, जो अभी बिल्कुल मैंने तुरंत ही समझाया था। अगर कुछ कट रहा है तो देखो काट लेंगे, देखो 5 है तो 5 बिल्कुल सीधा सीधा कट ही रहा है, कट रहा है ना। उसके बाद में और कुछ कट रहा है, देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 से पूरा 16 कट रहा है, ठीक है ना। देखो 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 से पूरा 6 कट रहा है 2 बार। अब इधर आ जाओ, देखो 2 से अभी भी ये 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो अभी हमारा ऊपर कितना बच रहा है, सिर्फ 2 और 9 बच रहा है, बाकी तो हमारा कट चुका है। वैसे नीचे सब कुछ कट चुका है, नीचे कितना बच रहा है, 15। तो अगर मैं इस 9 और 15 को काटूं तो 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। तो 3 तिया 9 और 3 पंजे
15। तो दोस्त देखो ऊपर कितना कितना बच रहा है, सिर्फ 2 और 3 बच रहा है, और बात किसकी चल रही है, मल्टीपल यानी गुणा की चल रही है। तो ऊपर की गुणा ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये 2 यहाँ से आया है निकल के इस वाली भिन्न से। तो 2 गुणा 3 ऊपर कितना आ जाएगा 6, और नीचे कितना आ गया 5। ठीक है ना। तो इसका फाइनल उत्तर कितना आ गया दोस्त, 6/5। 6/5। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो ऐसा है ना कि अगर आप ये चीज़ें मतलब जिसको आ जाती है ना, तो उसको क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं ना, और लेकिन जिसको नहीं आती ना उसके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है ना, उसके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। आप उस पल को याद करो, उस दौर को याद करो कि जब आपको पहाड़े तक भी याद नहीं होते, मतलब नहीं थे, है ना, जब आपको पहाड़े तक भी नहीं आते थे, है ना। तो उस तरीके से ही सोचो कि ऐसा भी कोई मतलब व्यक्ति होता है जब अपना स्टार्ट करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है ना, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मतलब मैं ये तो टाइम पीरियड्स नहीं बताऊंगा कि वो कितने टाइम पहले की बात है, कब की बात है, पर मैं इतना कहूँगा कि जब मैंने, ठीक है ना, अपनी लाइफ में एक यू टर्न लिया, और जब मैंने किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किया, तो आप यकीन करो कि मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि रीजनिंग सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है ना, रीजनिंग सब्जेक्ट क्या होता है, ये सच्चाई है। ठीक है ना, चलो आगे देख लो। ये सवाल भी हो गया। ठीक है ना, बहुत सारी बातें होंगी, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी बातें होंगी, पर मैं चाहता हूँ कि पहले ये छोटी छोटी बातें आप सभी सीख जाओ। ठीक है ना, अभी देखो शुरुआत है। ठीक है ना, अभी क्या है, शुरुआत है, और इसका अंजाम आपके हाथों में है। ठीक है ना, अंजाम इसका आपके हाथों में, आप इसको कहाँ तक लेके जाते हो। ठीक है, मैं जितना मेरे से होगा मैं उतनी पूरी मेहनत करके आपके सामने पेश कर दूंगा, जितना भी मेरे से होगा। ठीक है ना, उससे अधिक मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। दोस्त अगली भिन्न पे आ जाओ। ठीक है ना, अभी मैं बिल्कुल भिन्न का इसका भाग वाला सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बता दिया मैंने, देखो 18/17 है ये दोस्त, है ना। मैंने क्या बोला, इस और इस भिन्न के बीच में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, वैसे ही इस और इस भिन्न के बीच में भाग हो रहा है। ठीक है, तो इस भिन्न के जो जस्ट अगली भिन्न है, पहले नंबर तो ये भाग को मैं भगाऊंगा, भाग को भगाया, क्या बन गया, गुणा। तो गुणा ये क्यों बन गया, ये गुणा ऐसे बन जाता है कि इसके अगली वाली भिन्न उल्टी हो जाती है। कितना हो गया, ऊपर 51 बटे नीचे कितना 90 दोस्त। उसके बाद में देखो यहाँ तो गुणा है ही है वैसे ही। अब ये 21/13 तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इससे कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब इस भाग को भगाएंगे, भाग को भगा दिया हमने, फिर से ये संख्या क्या हो जाएंगे, 91/63। 91/63। अब वही काटा पीटी, चला दो तलवार इधर। ठीक है, जितना चल जाए। देखो मैंने क्या देखा, 17 के पहाड़े में 51 आता है, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। देखो 17 एकम 17 और 17 तिया 51, पूरा 17 से 51 कट गया। 18 के पहाड़े में 90 आता है, 18 पंजे 90। देखो ये भी कट गया, ये भी। अब इससे तो कोई मतलब रहा ही नहीं, तो दोनों कट गए। ठीक, अब देखो 5 के पहाड़े में कहीं 20 21 कुछ आता है, लेकिन हाँ 21 तिया 21 के पहाड़े में पूरा 63 आता है। 21 एकम 21 और 21 तिया 63। ठीक है ना, 21 तिया 63। अब देखो इस 3 से ये पूरा ये 3 भी कट गया। ठीक है ना, 3 से पूरा 3 भी कट गया। हाँ 13 के पहाड़े में 91 भी आता है दोस्त, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 ही होते हैं ना। अगर डाउट रहता है तो ऐसा कर लिया करो, 13 सत्ते 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, बिल्कुल 91 ही होते हैं। तो 13 से पूरा 91 भी कट जाएगा एक बार। अब ऊपर कुछ बच रहा है, ऊपर तो मेरे दोस्त कुछ भी नहीं बच रहा। ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है। ऊपर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, क्योंकि जब 3 ने 3 को काटा था, मतलब 17 ने 3 बार काटा था, इस 3 ने 3 को काटा था, तो ये अपने आप में 1 बार काटा था, है ना। ऐसे ही 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, इस तरीके से। तो जब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, है ना, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ऊपर तो दोस्त 1 ही आ जाएगा। अब नीचे देखो सारी चीज़ें कट चुकी हैं, सारी चीज़ें कट चुकी हैं, बस एक हमारा क्या बच रहा है, ये 5 बच रहा है। तो नीचे कितना बच रहा है, 5। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, 1/5। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आ गया, 1/5। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाली बात भी आपको, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपसे पूरी उम्मीद कर लूँगा कि आप इससे पहली वाली जब वीडियो देख लोगे तो उसमें जोड़ वाली भी सीख गए होंगे, घटाने वाली भी, और इस एक वीडियो में आप गुणा और भाग वाली भी सीख गए होंगे। ठीक है ना, अब आप जोड़ घटाने गुणा भाग कुछ भी आ जाए वो आप आराम से कर सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जिसमें जोड़ घटाने गुणा भाग सारे हों। ठीक है ना, चलो ये मिटा दो, अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्त, फटाफट से निपटाते हैं। देखो
वही चीज़ करनी है। मैंने क्या बताया, देखो 131 बटे 121। देखो दोस्त, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट यहीं बदल दूंगा। मैंने भाग को भगाना है ना। क्या करना है मुझे, भाग को भगाना है, भाग को भगाना है। जैसे मैंने भाग भगाया, ये गुणा में परिवर्तित हो गया। और इसका नियम क्या रहता है कि इसके भाग से अगली जो भिन्न होती है वो आपस में बदल जाती है, मतलब उसके अंक क्या हो जाते हैं, उलट पलट हो जाते हैं। मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 121 बटे 131। ठीक वैसे ही यहाँ बीच में गुणा लगा हुआ है, गुणा ही लगाएंगे। जो संख्या ये लिखी हुई है ऐसा क्या ऐसे लिख देंगे, 345 बटे 255। अब देखो फिर भाग में भाग को भगाना है। भाग हमने भगाया, गुणा का चिन्ह लगेगा और ये जो संख्याएं ये आपस में उलट पलट मतलब उल्टी हो जाएंगी, है ना। ये भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी नीचे वाली संख्या ऊपर, तो नीचे कितना है 345, सॉरी देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्त। हम इसको क्या करेंगे, ये 255 यहाँ आएगा, ठीक है ना, और ये 345 यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे हम, 345 ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, गुणा में 345 ऊपर। अरे ऐसे ही था क्या ये, नहीं 345 इधर और 255 इधर, ठीक है ना, 255 इधर। तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो 255 ऊपर जाएगा और 345 नीचे, 345 नीचे। अब देखो गुणा का नियम तो ये कहता है कि ऊपर सभी की आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर उससे पहले हम क्या देखते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो, ठीक है ना, अगर ये संख्या ना होती, कहीं कहीं आपको सिंपलीफिकेशन में बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे कि वो आपस में सिर्फ कट रहे, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी और आपको देख करके ही लगेगा ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसका गुणा कैसे करेंगे इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपस में कट रही होंगी। जैसे अब देखो ये 131 से 131 पूरा पूरा कट गया, है ना, ये भी 121 से 121 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, ऐसे 345 से 345 एक बार कट गया, है ना, 255 से 255 एक बार कट गया। अब इसका जो फाइनल उत्तर आ गया वो 1/1 आएगा, है ना, 1/1। अब एक का एक में मतलब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, 1 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, 1 आ गया। चलो ये समझे ना कि एक का एक में भाग दिया तो एक कैसा आ गया। देखो जब हम 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 ऐसा एक बार आएगा। अब ये एक कैसा आता है कि जैसे 2 में, इस बटे का मतलब यही तो होता है कि उसमें संख्या में भाग दिया जा रहा है। तो 2 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, है ना, तो पूरा पूरा कट गया। तो यही तो होता है भागफल, ये भागफल होता है। तो कितना आया, 1 आया। ऐसे जब मैं 1 में, ठीक है ना, जब 1 में मैं भाग दूंगा 1 से तो 1 एकन 1 ही तो आ जाएगा और ये पूरा पूरा कट गया, तो ये यही तो आया भागफल। तो वैसे ही एक इस तरीके से आया था, ठीक है ना। देखो ये भी हमारा खत्म, फटाफट इधर आ जाते हैं। 111 बटे 222, ठीक है ना, गुणा में कितना है दोस्त, 888/444, ठीक है ना, 888/444। उसके बाद में फिर गुणा का चिन्ह है 1331 1331 बटे 512 और यहाँ भाग लगा हुआ है। तो मैं यहीं डायरेक्ट कर लेता हूँ, भाग को भगा देता हूँ। भाग को भगाऊंगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 8 ऊपर जाएगा और ये कितना 11 है, ठीक है ना। अब देखो, अब 111, देखो 111 122 को काटेगा पूरा पूरा, कैसे, 111 दूनी कितने होते हैं, 222 ही होते हैं, है ना, सॉरी 122 नहीं 222, 222। तो 111 एकम 111 है और 122 111 दूनी 222। तो 111 ने 222 को काट दिया 2 बार। वैसे ही 444 एकम 444 और 444 ने 888 को कितने बार काट दिया, 2 बार। अब यहाँ आ जाओ, देखो 1331, अगर आपको 11 का क्यूब याद है ना, 11 का घन, तो 11 11 हम 121 और 121 11 हम 1331 होते हैं। तो या फिर ऐसे काट लो, देखो 11 एकम 11। अब देखो मैं जब इसको काटूंगा तो 11 एकम 11, भाई एक में तो 11 से भाग जाएगा नहीं, मैं 2 संख्या ले लूंगा, 13 हो गया, 11 एकम 11, बचा कितना 2। अब 2 फिर इधर जाएगा तो ये 23 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, है ना, था कितना 23, है ना, तो 1 बचा, फिर इधर आ गया तो 11, तो 11 एकम 11, तो ये 121 बार ये कट गया। उसके बाद में ऐसे ही
8 का घन भी क्या होता है, 8 का क्यूब भी 512 होता है। तो ये 64 बार कट जाएगा। देखो कैसे, 8 एकम 8 है ना, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएंगे तो 8 छिंग 48, कितना बचा 49, 50, 51, यानी 3 बचा। जब 3 इधर जाएगा तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। अब देखो ये 2 बार कटा, देखो अब ये यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये 2 से अपने आप में कट जाएगा ना, ये है ना, ये भी अपने आप में कट गया। अब मुझे बताओ, ऊपर तो 121 बच रहा है, ऊपर कितना बच रहा है 121 बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है 64। अगर ये संख्या किसी एक संख्या से कट रही है तो हम इनको काट देंगे, नहीं तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, इसके आंसर मतलब 3 बन सकते हैं इसके आंसर, है ना, किसी भी भिन्न के जो भिन्न के रूप में बनी होती है, लिखी होती है, उसके आंसर 3 बन सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से अगर मैं बताऊं आपको 7/4 है, एक तो इसका ये आंसर हो गया। अगर किसी भिन्न का इस तरीके से लास्ट फाइनल आता है तो एक तो इसका ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था कि हम इसको सही बटे में तोड़ सकते हैं। 4 ऐसे ही रखो, 4 एकम 4, तो यहाँ तक 4 एकम 4 हुआ। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाए, तो हम इसमें 3 जोड़ दें दोस्तों, एक आंसर ये हो गया। एक क्या हो सकता है इसका मतलब यही तो होता है कि 4 जो है वो भाई 7 में भाग दे रहा है ना, मतलब 7 में भाग दे रहा है। तो देखो जब हम 7 में भाग देंगे इस तरीके से 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएंगे, भाई भाग दिन तो आते होंगे सबको, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम 4 एकम एक बार पे जाएंगे, 4 एकम 4, बचा कितना 3। अब इस 4 से 3 में भाग तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगा लेंगे और एक हमने 0 बढ़ा लिया यहाँ पे, अब चला जाएगा। तो 4 सत्ते 28, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बचेगा 2, है ना, दशमलव लगा हुआ है, फिर से हमने 0 बढ़ा ली, 4 पंजे 20। तो एक आंसर इसका, क्योंकि यही तो होता है भागफल, यही तो होता है भागफल, तो एक आंसर इसका कितना आ सकता है 1.75। मतलब अगर आपको या तो जैसे कोई भिन्न आपने सॉल्व करी, या तो इस कंडीशन में उसका उत्तर मिल सकता है, या इस कंडीशन में मिल सकता है, या इस कंडीशन में मिल सकता है। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे दोस्त, ठीक है ना। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। आ गया जो कितना है, देखो 345 को मैं ऐसे लिख लूँगा, 345 बटे कितना 245। अब ये गुणा का चिन्ह लग रहा है दोस्त, मैंने क्या करा 490 बटे कितना 690, है ना। उसके बाद में फिर गुणा का चिन्ह लग रहा है, फिर क्या है 999/998, ठीक। हाँ, इसको यहाँ भाग आ गया, मुझे भाग को भगाना है, भगा दो भाग को, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर। ये सिर्फ तरीके हैं, ठीक है ना। आप इस तरीके से, मैं जस्ट आपको तरीका बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये 998 है नीचे है, तो ये 998 ऊपर चला जाएगा और 999 इसमें नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो काट लो, अगर कुछ कट रहा है तो सबसे पहले तो ये देखो 0 से 0 कट रहा है, काट लिया। उसके बाद में 998 से 998 पूरा कट रहा है, वैसे 999 से 999 ये पूरा कट रहा है। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ 49 और 69 बच गए। क्या ये कट रहे हैं किसी संख्या से, क्या ये कट रहे हैं दोस्त? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 नहीं, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 7 धाम 70 नहीं होता। उसके बाद में अगर आप इनको देखो ये 5 से कट जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो देखो अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 24 है, तो 5 चौक 20, 4 बचेंगे, 5 नेम 45, है ना, 5 नेम 45। वैसे ही अगर इसको 5 से काटूंगा तो 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 ज़्यादा हो जाएगा, 5 छंग 30, 4 बचे, और ये भी 5 नेम 45। अब देखो वाह, ये 69 आ गया यहाँ पे कटने के बाद, और यहाँ भी 69 है, तो ये 69 तो पूरा इसने इसको दे दिया, पटक के मार दिया इसको, है ना, काट दिया, ठीक। अब ऊपर कितना बच रहा है हमारा 49, और नीचे कितना बच रहा है, सॉरी नीचे कितना बच रहा है, देखो 45, नीचे कितना बच रहा है 45। अब क्या ये कटेंगी 7 सत्ते 49, 7 से तो कट जाएगा 49, है ना, तो 45 नहीं कटेगा। हम इसको कह देंगे कि यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्त, यही हमारा आंसर आ गया। अब इसको 2 तरीके से और भी बना सकते हो, जो मैंने जस्ट अभी बताया था। आप इसको सही बटे में भी बना सकते हो, या आप इसको पॉइंट में भी बना सकते हो। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और
ये भी उम्मीद करता हूँ कि यार अगर आपको आ रही होंगी ना तो आप चाहोगे कि आपका कोई साथी ऐसा ना छूटे कि जिसको ये चीज़ ना आती हो और वो यहाँ से वो सीख सके, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्त आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो मैं ये आपसे बिल्कुल मतलब सच्ची वाली उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, लास्ट बचा है हमारा, लास्ट और देख लेते हैं एक बार दोस्त, ठीक है ना। लास्ट अभी हमारा बच रहा है तो हम लास्ट भी देख लेते हैं। देखो अच्छा, ये तो सारा का सारा गुणा में है। चलो इसको यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये पहले नंबर तो ये 0 से 0 कटा, यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 और यहाँ भी 0 से 0। अब देखो यहाँ इधर बचेगा 5/7 बचा गुणा में, यहाँ बचा 8/9 गुणा में, यहाँ बचा 10/12 गुणा में और यहाँ बचा, देखो ये तो कट ही जाएगा, 13 कम 13, 13 पंजे 65 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बचा 1/5, ये भी कट ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। देखो अगर मैं काटूं किसको, देखो ये 5 से, देखो यहाँ से ये 5 है और ये 5 है, ये पूरा पूरा कट गया, बिल्कुल कट गया दोस्त। उसके बाद में देखो 8 और 12 है, ये कट सकते हैं किससे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अच्छा ठीक है, अब ये 2 और 10, ये ना तो 7 से कटेंगे, ना 9 से, ना 3 से, ठीक है ना। तो ऊपर कितना आ गया, 10 दूनी, ऊपर तो आ गया दोस्त देखो 20, क्योंकि 2 और 10 ही तो बचा हुआ है, 2 10 और 1, तो 2 दुसाम 20, 20 एकम 20 ही आएगा। और नीचे देखो 7 और 9 और 3 है ना, 7 9 63, 63 निम्मा, मतलब अब आप इसका मल्टीपल कर सकते हो, या 9 तिया 27, 27 सत्ते, तो कैसे करोगे, देखो 27 सत्ते 7 सत्ते 49 का 9 4 7 7 दूनी 14 4 18, 189। तो नीचे कितना आ गया, 189। यही तुम्हारा आंसर आ गया दोस्त, है ना, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। 5 से 5 कट गया, ये 0, ये 8/9, ये 10/12, ठीक है, ये 1 13 पंजे 65, ठीक है, 5 आ गया, 5 से 5 कटा, ठीक है, 2 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बिल्कुल ठीक है, 7 9 बचा, 10 दूनी 20 एकम 20, बिल्कुल ठीक है, 20 एकम 20, ठीक है ना, 9 तिया 27 सत्ते, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14 4 18, बिल्कुल ठीक है दोस्त, ठीक है ना। तो अब मैं देखो आगे क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि अभी इन सभी को ना एक साथ में जोड़ करके आपको समझा दिया जाए। मैंने आपको प्लस का भी बता दिया, माइनस का भी बता दिया, गुणा का भी बता दिया और भाग का भी आपको पता चली गया, ठीक है ना, पता चल चुका है। तो अभी आगे हम कोशिश करेंगे कि हम एक छोटी सी चीज़ और देख लें जिससे आपका कैलकुलेशन और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, वो है क्या, बोर्ड मास। और बोर्ड मास में फिर आपका ना, बोर्ड मास में इन सभी को एक साथ में ले लेंगे दोस्त, है ना, क्योंकि जब इन सभी को एक साथ में ले लेंगे, मैं मोटा मोटा बता दूँ, उसमें एक नियम होता है क्या, ठीक है ना, ये V से होता है वार, है ना, V बोर्ड मास। अब इस B से होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, O से मतलब होता है ऑफ यानी का, जहाँ भी का लगा होता है तो गुणा लगाते हैं, D से मतलब आपका डिवाइड यानी भाग, डिवीजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, M से मल्टीप्लिकेशन, है ना, और मल्टीपल बोल दो जहाँ बेशक, ठीक। उसके बाद में A यानी जो हम ऐड बोल देते हैं, ऐड कर दिया हमने, जोड़ दिया, एडिशन। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो इस नियम से चलना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम पहले उसमें घटा देंगे उसके बाद में गुणा कर देंगे उसके बाद में ब्रैकेट को करेंगे, मतलब इस नियम से चलना होता है, एक इस वाले नियम से, पहले इस वाली चीज़ को हल करेंगे फिर इसको फिर इसको। तो यही चीज़ मैंने आपको बता दी। तो आगे मिलते हैं बोर्ड मास की क्लास में। तो आपसे विदा लेता हूं दोस्त, उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और आप पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से करोगे, ठीक है ना। आप इसको, आपके समझ में ये सब चीज़ें आ रही होंगी। अगर किसी का कोई भी कुछ भी डाउट अगर रहता है, मतलब कैसा भी, इस क्लास से लेकर के या जो अब तक भी मैंने क्लास दी है, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो विदा लेता हूँ, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्त।